नमस्कार क्लास 9th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2026 के लिए अंग्रेजी का एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आप लोगों से सेक्शन ए से आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों यहाँ पर आप लोग मेरी एक बात ध्यान रखेंगे, इस बार क्लास 9th में आपको एनुअल एग्ज़ाम में आप लोगों को खुद से प्रॉमिस करना है कि इस बार मैं अपने किसी भी सब्जेक्ट में अपना कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होने दूंगा। अगर आपने इतना कर लिया तो बच्चों 100% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आपकी क्लास में रैंक भी बनेगी। तो आपको इस बार ये कोशिश करना है कि मेरे सारे एमसीक्यू सही जाने चाहिए। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं इस बार इतनी पढ़ाई करूँगा या इतनी पढ़ाई करूँगी कि मेरे सारे एमसीक्यू सही जाएँ ताकि मेरी क्लास में रैंक बन सके। और बच्चों बाकी मैं आपको लिखना बता दूंगा कि आपको कैसे लिखना होता है, कैसे आंसर लिखना होता है, वो आपको मैं सारी बातें बताता जाऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको कोशिश यही करना है कि आपके सारे एमसीक्यू पेपर में सही जाएं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक दिया जाता है पैसेज, उसी पैसेज से यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप लोग एक बार ईमानदारी के साथ वीडियो को पॉज करना है और ईमानदारी के साथ पूरा पैसेज एक बार पढ़ना है। एक बार आप खुद से पढ़ना है ताकि आपकी जो पढ़ने की स्किल है, रीड करने की स्किल है, वो आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो बच्चों मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और ईमानदारी के साथ पढ़ा होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ हेर्बेशियस प्लांट पीनट ग्रोन इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ मेन क्वेश्चन आपका यही है, एवरेज लेंथ ऑफ हेर्बेशियस प्लांट की जो एवरेज लेंथ क्या होती है, सिर्फ यहाँ पर आपका मेन क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर अगर हम ढूंढने जाएंगे तो यहाँ पर आप एक लाइन को पढ़ेंगे, पीनट इज़ एन एनुअल हेर्बेशियस प्लांट ग्रोइंग टू 30 to 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको पहले ही लाइन में आपको मिल गया। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ यूजिंग पीनट ऑयल। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपका पीनट ऑयल होता है उसको मतलब कि हाउस होल्ड जो कुकिंग वगैरह करते हैं उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रहता है, उसका यहाँ पर आपको बताना है रीज़न। तो माइल्ड फ्लेवर बिल्कुल सही बात है। रिलेटिवली हाई स्मोक पॉइंट ये भी आपका सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है हाई मॉइस्चराइजेशन कंटेंट। इसके बाद ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप अपने बाई सेंस भी आप इस क्वेश्चंस को पिक कर सकते थे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट मेक्स पीनट फ्लेवर सुटेबल एज अ फ्लेवर इनहेंसर। मतलब कि जो आपने देखा होगा जितने भी आपके बॉडी बिल्डर होते हैं वो अक्सर कर वो खाते हैं पीनट। आपने देखा उनके पास एक डब्बा होता है, एक्चुअली में पीनट होता है कुछ नहीं, जो आपके मूंगफली खाते हैं उसको मतलब कि पीस कर उसको ये बनाया जाता है। एक्चुअल में होता वही है पीनट बटर, ठीक है। तो उसको जो फ्लोर है जो आपका सुटेबल एज अ फ्लेवर इन्हेंसर, तो सबसे ज़्यादा जो आपका सुटेबल जो आपका होता है इन्हेंसर फ्लेवर में जो आपका पेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपकी प्रोटीन पाई जाती है। इसीलिए जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके पीनट बटर खाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखना भी चाहें तो आप देख सकते हैं, पीनट फ्लेवर इज़ आ लोअर देन फैट देन पीनट बटर इज़ रिच इन प्रोटीन कंटेंट। देखो यहाँ पर लिखा है रिच इन प्रोटीन कंटेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यहाँ पर आपका हो जाएगा रिच प्रोटीन कंटेंट। तो ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है
चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो यहाँ पर आपको जो आपकी लिटरेचर चलती है उसी से यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, संतोष ग्रैंड मदर डिड नॉट वांट। तो संतोष की जो दादी माँ थी वो क्या नहीं चाहती थी, वो एक डॉटर को नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतोष वॉज डिससेटिस्फाइड विद द, तो किससे मतलब कि वह डिससेटिस्फाइड रहता था, तो रहता था अपनी लाइफ से। तो ट्रेडिशनल लाइफ, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ऑफ संतोष विलेज वर मैरिड एट द एज ऑफ, यहाँ पर कह रहे हैं संतोष का जो गांव था उसकी जो अधिकतर लड़कियां थीं उनकी जो मैरिज थी लगभग किस उम्र में हो जाया करती थी, तो उनकी जो शादी है लगभग में 16 साल की उम्र में हो जाया करती थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है व्हाट शो संतोष कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। यहाँ पर कहें संतोष जो कंसर्न करता है फॉर द एनवायरनमेंट के लिए, तो वो क्या दिखाता है, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो वो दिखाता है सी कलेक्ट एंड ब्रॉड डाउन 500 kg ऑफ गैस पेज फ्रॉम द हिमालयाज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द थीफ हैड स्टोलन मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम डॉक्टर्स रूम एक्सपेक्ट द वेस्ट बिकॉज। तो आपका हो जाएगा इट वॉज डर्टी। क्या हो जाएगा? इट वॉज डर्टी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको फिर से एक दिया गया है पैसेज, उसी पैसेज के बेस पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए। देखो बच्चों, अगर आपका सपना है नेवी, इंडियन नेवी, एनडीए, सीडीएस में जाने का, आप सोचते हैं कि मैं सेना में ऑफिसर बनूं या नेवी की नौकरी करूं या मर्चेंट नेवी की नौकरी करूं, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। वहाँ पर जब आप फर्दर आप पेपर देंगे एग्ज़ाम में तो ये काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे फाइंड आउट करने कई चीज़ें मैं तैयारी करता हूँ, मैं चीज़ें जानता हूँ कि उसमें आपका पैराग्राफ का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो आपको इन चीज़ों से डरना नहीं है, इन चीज़ों का सामना करना है। अब जब आप इसका अभी सामना करेंगे तब आप आसानी से चीज़ें सीख जाएंगे। आपको डरना कतई नहीं है। वीडियो को पॉज करना है, एक बार ईमानदारी के साथ पढ़ना है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे जब, तो आप सबसे पहले ईमानदारी के साथ पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेगिमेंटेशन एज द स्कूल हैड स्ट्रिक्ट विच ही डिसलाइक्ड। तो यहाँ पर जो आइंस्टीन है वो अपने स्कूल को डिसलाइक करता है। तो यहाँ पर स्कूल जो है उसका स्ट्रिक्ट था, विच इज लाइक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्कूल हैड अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। जो उसका स्कूल था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन था, इसीलिए वो उसको डिसलाइक करता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चूज द एंटोनेम्स ऑफ एमेट्योर। तो एमेट्योर का यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि एंटोनेम्स क्या होगा। तो एमेट्योर मीन्स होता है भुद्धू, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल भुद्धू टाइप का लड़का, जो जिसका किसी भी कोई काम में मन ना लगता, मंद बुद्धि का लड़का, उसे कहते हैं एमेट्योर। इसका अपोजिट आपका होता है एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डिड केजिया मेक फॉर हर फादर। तो जो केजिया है अपने पिताजी के लिए क्या करती है? तो केजिया अपने पिताजी के लिए क्या करती है? अपिन क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था। तो इनका आपका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को इनका बर्थ हुआ था। इसके बाद पर नेक्स्ट है एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक से एल्विन वाई। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो सब कुछ एक तरीके से ब्लैक दिखाई देने लगा था। एल्विन ने कहा ऐसा क्यों उसने कहा था, ऐसा क्यों उसने कहा था कि सब कुछ मतलब ब्लैक हो गया सडनली से, क्यों ऐसा उसने क्यों कहा था? ऐसा उसने इसलिए कहा था बिकॉज द वेदर वाज स्टॉर्मी। जो आपका मौसम था काफ़ी ज़्यादा तूफ़ानी हो गया था। बिकॉज सी वुड बी सेंड स्कूल फॉर डीप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी और सी आपके, तो सी वाला तो यहाँ पर आपका सी वाला तो होगा। ठीक है, बिकॉज सी वाज
प्रोफाउंडली डीप, तो यहाँ पर आपका बी वाला तो होगा नहीं, यहाँ पर आपका ए वाला और आपका सी वाला, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ए एंड सी क्या होगा, ए एंड सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया जाएगा पोएम टाइप का स्टेंजा, उसी स्टेंजा से यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं नेम ऑफ द पोइट, नेम ऑफ द पोइट, बस आपको मेन क्वेश्चन यही है, नेम ऑफ द पोइट। बाकी आप जानते हैं जो पोएम का नेम है इस वाले पोएम का पूछा जाता है, तो इसके आपको जो पोएम है वो आपके कॉर्टेस कैनी है। कौन है, कॉर्टेस कैनी जी हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है एवरी टिंकल वॉज अ सिंगल्स हैव रेफर्स टू, तो हैव रेफर्स टू एवरी रेंट ऑफ फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट वॉज, तो लड़कों की बच्चों की सबसे ज़्यादा फेवरेट स्वीट क्या होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा जलेबी। क्या हो जाएगा, जलेबी। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल, यहाँ पर आपका हो जाएगा आ सीक्रेट। क्या हो जाएगा, आ सीक्रेट। ईश्वरन वॉज एन एसेट ऑफ महेंद्र, महेंद्र शाह ही वाज, महेंद्र शाह जो थे ही वाज अ वंडरफुल लुक, एंटरटेनिंग, हार्ड वर्किंग, ऑल ऑफ दीज, तो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछे द करेंसी ऑफ किंगडम ऑफ फूल्स वॉज, तो आपका हो जाएगा डुडू। क्या हो जाएगा, डुडू। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। द हैप्पी प्रिंस वॉज गिल्ड विथ थिन लीव्स ऑफ, तो हो जाएगा फाइन गोल्ड। क्या हो जाएगा, फाइन गोल्ड। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके 20 में से कितने एमसीक्यू सही है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका फिर से दिया गया एक पैसेज, उसी पैसेज के बेस पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको पैसेज को पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, खुद से देने हैं, ईमानदारी के साथ देने हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर आपको खुद से देने का प्रयास करना है। तो पहला यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस कह रहे हैं कि व्हेन डिड हेलन किलर लूज हर आई साइट, यहाँ पर कह रहे हैं जो हेलन किलर थी उन्होंने अपनी आई साइट कब खो दी थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है वाई कुड सी नॉट लर्न टू स्पीक, वह मतलब कि बोलना, मतलब कि वह बोलना क्यों नहीं सीख सकी, इसका रीज़न यहाँ पर आपको बताना है कि वह बोलना क्यों नहीं सीख सकी, उसका यहाँ पर आपको रीज़न बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पिक आउट द वर्ड फ्रेज फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेम एज कॉपिंग एंड एक्शन, गो बैक, रिमूव्ड, इनका मतलब गो बैक और रिमूव्ड इनके आपको सेम मीनिंग वर्ड बताना है कि गो बैक में जो आपका पैसेज है उसी से छांटना है, और रिमूव का आपको सेम यहाँ पर वर्ड बताना है कि इसका क्या मतलब होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वाई वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर अंडरस्टैंड अदर्स और बी अंडरस्टूड बाई देम, तो इसका भी आंसर यहाँ पर आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही देना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी वन, आपको किसी एक पर आंसर देना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं राइट एन एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन लिखना है, अपने प्रिंसिपल को लिखना है, रिक्वेस्ट करना है कि टू गिव मी आ टेस्टिमोनियल, आपको यहाँ पर उनको एक टेस्टिमोनियल आपको लेना है उनसे, उसके लिए आपको अपने प्रधानाचार्य जी को यहाँ पर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लिखना है, ये आप खुद से लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू योर लोकल बुक सेलर आस्किंग हिम टू सेंड द सम बुक्स बाय पोस्ट, पोस्ट से मतलब कि आपको लेटर लिखना है बुक से, जैसे कि मान लेते हैं आपकी दुकान है दिल्ली में, मैं रहता हूँ यहाँ पे, तो मैं अपना मतलब कि जो बुक सेलर है इनसे कहूँगा कि मुझे फ़ोन करूँगा इनसे कि मुझे बुक भेज दो, तो ये पोस्ट के थ्रू अपने बुक भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो आपके बुक सेलर इनको आपको लेटर लिखना है, ठीक है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट है आंसर एनी वन, आपको किसी एक पर आंसर देना, 80 वर्ड में देना है। यू अटेंड एक्सिबिशन ऑन फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी एट कम्युनिटी हॉल लखनऊ। वी वर इम्प्रेस्ड बाय द exhibition. Write a brief report on exhibition. Your report should be written in 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। मतलब कि यहाँ पर कहना है कि आप लखनऊ के, मतलब है लखनऊ में आपकी एक प्रदर्शनी लगी है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा आप उससे इम्प्रेस्ड हुए हैं, तो उस पर आपको एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है एज अ न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है वाट वाज जॉनीज इलनेस, वाट कैन क्योर द मेडिसिन और विलेज टू लिव, ठीक है। ये इतना आपको नहीं लिखना, ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके लिए ग्रामर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले आप ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ही, फिर आप लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट, क्योंकि ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, तो आपको दैट के साथ जुड़ेंगे दैट। और जो यहाँ पर आपका आई है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। दैट के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे ही, दैट ही कुड डिफीट मी इन स्विमिंग, तो ये यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। शी इज क्लीनिंग हर वार्डरोब, सबसे पहले आपको लिखना होगा हर वार्डरोब। इज क्लीनिंग है तो आप लिखेंगे इज बीइंग, क्या लिखेंगे, इज बीइंग क्लीन्ड बाई हर। इसके बाद यहाँ पर आपको पंचुएट करना है, तो आई का यहाँ पर इट का आई का बड़ा बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे मे रैन दिस मॉर्निंग के बाद यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे और इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना। फिर आपको लिखना है सैड द मदर टू हर सन अनिल का ए बड़ा बनाना है, फिर आपको इसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको इसको ट्रांसलेट करना है। गया बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यह बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में गौतम बुद्ध की विशाल मूर्ति है। मंदिर के पास बड़े पीपल के पेड़ नीचे बुद्ध की ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी कारण बौद्ध लोग इसे पवित्र मानते हैं। इसको यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। एक बार आपको खुद से करना है, हो सकता है आपसे गलतियाँ होंगी, वो सब चलता है, लेकिन अभी गलतियाँ कर लो, क्लास 10th में गलतियाँ नहीं करना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने, जो भी यहाँ पर आपको इजी लगे एग्जाम में वही देना है। ये आपके शॉर्ट आंसर हैं, तो शॉर्ट आंसर आपको बस आधे पेज में लिखना होगा, आपको बना के लिखना है। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं कॉपी चेक करूँगा, आप कॉपी चेक करेंगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रॉपरली क्वेश्चंस को पढ़ें। बस आपको चैप्टर्स की स्टोरी पता होनी चाहिए और थोड़ा बहुत आपको ट्रांसलेशन पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन कैसे लिखते हैं, उसको क्वेश्चन को आंसर कैसे लिखते हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप आसानी से पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, तो जो किसी एक टॉपिक पर ही आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, तो जो ध्यान रखें, जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें तो हमेशा हेडिंग बना के ही लॉन्ग आंसर लिखें, बिना हेडिंग के लॉन्ग आंसर नहीं लिखा जाता है। हेडिंग का यूज करके आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज टू इन फ्री, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको वो थिंग्स मेंशन करनी जो कवि चाहता है जब वह जाता है अपने इन फ्री साइड में जाता है, तो आपको चीज़ें लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे और वाला कह रहा है, तो आपको ये वाला तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा झंझटी क्वेश्चन है। आपको हमेशा और वाला ही करना है, जिसमें आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी होती है, जो आपकी इस पेपर में ना आई हो। ये काफ़ी आसान होता है। इसके बाद आपका जनरल आइडिया है, जो भी आपको आसान लगे वो आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आंसर एनी वन है, जो आपका शॉर्ट आंसर है, तो आपको आधे से पेज में आपको शॉर्ट आंसर लिख देना होता है। लॉन्ग आंसर बच्चों यहाँ पर आपका है
तो लॉन्ग आंसर आपको हमेशा हेडिंग बना के ही लॉन्ग आंसर लिखना है। बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए इन सभी का आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।